है रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कौन सा कंसेप्ट है? कहता है कि दिस कंसेप्ट टेल्स अस, कहता है व्हेन रेवेन्यू ट्रीटेड एज रियलाइज्ड और कहता है यूं ही मत मान लेना कि हमने सेल कर डाले, ठीक, यूं ही मत मान लेना। अब जैसे मैं बताऊं कि जैसे मान लो एक होता है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, ये होता है। इसका मतलब क्या होता है ना कि कस्टमर को सामान यूज करने के लिए कुछ टाइम के लिए दे दिया जाता है और कस्टमर यूज करता है, उसके बाद में अपनी अप्रूवल देता है कि भैया मैंने सामान खरीद लिया आपका, मुझे पसंद आया, लेकिन पसंद नहीं आया तो वापस कर देगा। तो इसीलिए ये जो भले 2 महीने के लिए दे, 15 दिन के लिए दे देगा, लेकिन अभी आपको उसको रेवेन्यू नहीं मानना। रेवेन्यू कब मानोगे? जब वो अप्रूवल दे देगा तब। इसीलिए बोलता है जब रियलाइजेशन हो जाए, जैसे मैं बोलूं कि किसी कंपनी से आपको प्रॉफिट होना है, तो प्रॉफिट आप यूं ही बुक कर लोगे। आपको जब वो सर्टेनिटी हो जाएगी ना कि मतलब पक्का हो जाएगा कि हाँ आप मुझे मिल जाएगा, तभी तो रिकॉर्ड करोगे। कि आप पहले से रिकॉर्ड कर लोगे, हाँ बोलने लगे भाई प्रॉफिट इस कंपनी को हुआ है, 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, उसमें मेरी 10% की हिस्सेदारी है, मुझे 10% यहाँ हिस्सा मिलेगा। तो क्या पहले से करने लगो? ना ना, पहले थोड़ी ना करना है। अभी जब वो राइट हमारा स्टेब्लिश हो जाएगा, जब मुझे लगेगा हाँ पक्का हो गया, मुझे अब मिलेगा ही मिलेगा, अर्न हो जाएगा, मुझे अर्न हो गया, तब रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर देखो क्या कहता है, इट इज ट्रीटेड एज रिलाइज और ऑन द डेट व्हेन प्रॉपर्टी, बोलता है व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पजेस्ट टू द बायर एंड बिकम्स लीगली लायबल टू पे फॉर द गुड्स। जब आपने किसी को सामान दे दिया, उसको सौंप दिया सामान, अभी उसको लीगली पे करना पड़ेगा ना, आपको लीगली लायबल होगा पे करने के लिए, तब वो उसको मानेगी कि हमारी सेल हो गई। भले उधार कर दे, हो सकता है कि महीने 15 दिन 2 महीने, जैसे मैंने बताया ना कि भाई सामान बेचोगे तो ऐसा तो है नहीं उधार में दोगे। अगर उधार नहीं दोगे धंधा नहीं चलेगा। आपको उधार खरीदना भी है और बेचना भी उधार है, दोनों चीजें आपको करनी है। तो सारी चीजें बातें आपको लेके चलनी है। नो फ्यूचर इनकम इज कंसिडर्ड। मुझे लगेगा जैसे मैंने बोला कि मेरी कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया, मुझे लगा मैं तो यार जीत जाऊंगा, कितना 10 करोड़ रुपए, अब मैं 10 करोड़ की इनकम दिखा दूं क्या ना? अरे भाई आज थोड़ी ना, अभी जीतेंगे तब देखा जाएगा, ठीक है। तो भविष्य में कोई इनकम आने वाली है ऐसे थोड़ी दिखा देते हैं। देखो बोलते हैं कि गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सेल्स बट टेकन एज द कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं कॉस्ट ओनली का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मेरे पास में 1,000 रुपए का सामान ये मैं खरीद करके लाया था कहीं से, इसकी कॉस्ट थी 1,000 रुपए, मैंने इसमें 300 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया और उसको बेचा 1,300 रुपए का, ठीक है। 1,300 रुपए की ये सेल हमने करी है। ये गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, आपको अप्रूवल मिला नहीं है, तो मेरे पास में अभी मैं सेल नहीं 1,300 की रिकॉर्ड करूंगा, ना मैं प्रॉफिट को रिकॉर्ड करूंगा, मैं सिर्फ अपने गुड्स की कॉस्ट को रिकॉर्ड करूंगा कि मेरे पास 1,000 रुपए का स्टॉक अभी है। क्लियर है चीज? अगला बोलता है रूल्स ऑफ द रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमिन दैट अर्निंग प्रोसेस शुड बी ईदर कंप्लीट और नियर कंप्लीट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है रूल्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये डिटरमाइन करते हैं कि अर्निंग प्रोसेस जो है या तो कंप्लीट हो चुकी है या तो कंप्लीट होने वाली है, बिल्कुल नियर आ चुका है। कैसे? जैसे मैं बोलूं कि मैंने क्या किया, अपना गुड्स जो है किसी सामने वाली पार्टी को दे दिया, अब पोजीशन चला गया, पोजीशन चला गया, उसने भी बोल दिया भाई, अप्रूवल दे दिया कि भाई मैंने आपका गुड्स खरीद लिया है, मैं आपको 2 दिन में पेमेंट भेज दूंगा। अब मेरे पास में ये सेल तैयार हो गई है, अब मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं क्योंकि सामने वाले ने अप्रूवल दे दिया और मुझे पैसा मिलने वाला है, ठीक। तो मैं अब इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि मैं अब सेल को रिकॉर्ड कर लूं